हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज की रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स के ऊपर। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है उसको हम टैप इन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो राइट नाउ किस एनर्जी में है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं, अगर निकलते हैं तो ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक जनरल रीडिंग होने वाली है तो सभी के साथ मैच नहीं करेगी। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन के साथ मैच करती हैं उनको लीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, या स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। लेट्स टेक फ्रॉम टैरो फर्स्ट। पहले टैरो से लेते हैं, देन विल टेक फ्रॉम ओरेकल कार्ड्स। हम ओरेकल कार्ड से भी देखने वाले हैं। फिर इतने में ये कार्ड शफल करती हूँ। आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है और हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स क्या एनर्जी रहने वाली है उनकी। आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये रीडिंग जनरललेस है तो आप कोई भी हैं आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। ऑल राइट, एस ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड, वेरी वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी, एस ऑफ कप्स। ओके, जो टैरो रीडिंग देखते रहते हैं उनको तो पता ही होगा, 2 एसेस निकल चुके हैं। ठीक है, लेट्स सी, प्रिंस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ आपको, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। आई होप आप देख पा रहे होंगे। पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है कप्स की। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और एयर साइन भी मुझे कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में एज गैप भी है। ठीक है, और राइट नाउ मुझे जो आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, इट इज़ वे बियॉन्ड लव। ठीक है, ये प्यार से भी बहुत आगे है। ये एक फीलिंग है एक्सेप्टेंस की, अपनी गलतियों को मानने की। अभी तक हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो नो कांटेक्ट में सिचुएशन में होंगे, उनके लिए मैं बता रही हूँ पहले। ठीक है, कुछ लोग हैं जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे और कुछ लोग हैं जिनका बहुत रिसेंटली अभी हुआ है, बिकॉज़ रीसेंट वाले भी यहाँ पर हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत परेशान रहते होंगे। उसी दौरान शायद आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो प्रायोरिटी बनाए रखे थे अभी तक। तो उस रीज़न से भी आप लोगों की कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा एक एनर्जी जो शो हो रही है वो ये है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है आपके पर्सन आपके पास वापस आएँ। हो नहीं सकता, मुझे यहाँ पर जिनके लिए भी ये रीडिंग निकली है, मुझे लग रहा है कि 95% लोगों को अपने पर्सन से कोई कॉल, मैसेज या फिर डायरेक्टली आपसे बात करने आ जाएं या फिर आपसे मिलने आ जाएं। मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आइडियल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्रेसिवनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ना बहुत ज़्यादा अपने आप को अभी तक बांधे रखा था। अभी तक
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरा हुआ मान रहे थे खुद को, लेकिन अभी सिचुएशन ना ऐसी है कि अभी आपके पास वो एक्सप्रेस करने के लिए आने वाले हैं, अपनी सारी फीलिंग्स और अपने सारी गलतियों को भी मानने वाले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको कोई गुड न्यूज़ भी वो देने वाले हैं, मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस इंसान को बहुत मैनिफेस्ट किया है, और आपका जो इनर वर्क है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो डिवाइन पावर के थ्रू जो आप कनेक्टेड फील होते हैं, ठीक है, वो बहुत काम कर रहा है, ठीक है। उस चीज़ ने आपको अंदर से चेंज कर दिया। सेम ही वे में आपके पर्सन भी चेंज हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो हैं ही, और अपने आप को इतना एक्सप्रेस करने वाले हैं आपको लगेगा जैसे कि ही शी इज़ मैड अबाउट यू, ठीक है। मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज यहाँ पर 2 एसेस हैं, 2 एसेस हैं यहाँ पर, 2 कप्स की एनर्जी है, एंड बोथ आर गिविंग देयर, शोइंग देयर लव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विदाउट एनी डाउट मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आप तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओरेकल की हेल्प लेते हैं। लेट्स सी जेन क्या आपको एडवाइस ऑफर कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस, कंट्रोल, सक्सेस, लेटिंग गो, ऑलराइट। और बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ आपको गाइडेंस, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा, देखिए मैं इसको यहाँ पे कार्ड को रख देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ऑलराइट। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि जेन आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि एडवाइस भी नहीं, इवन आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है कि आपको क्या करना है। देखिए ये इंसान तो आपको अपना लव शो करेगा ही, अपना अफेक्शन शो करेगा, आपको एक्सेप्टेंस दिखाएगा कि मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, आप जैसे भी हो, जैसे भी आप इंसान हो, ठीक है। और मे बी दे विल ऑफर यू टू गेट मैरिड, हाँ। तो हो सकता है कि आपको ऐसी बातें सुनने को मिले उनके थ्रू, बट आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। बिकॉज़ देखिए यहाँ पर जो पुरानी बातें हैं आपको उनको छोड़ने की सलाह दी जा रही है, बिकॉज़ आपका ये रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाला है, ये आपको दिखाई जा रही है जेन के थ्रू जो एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। देखिए ये रिलेशनशिप जो था, जो आप मांग रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपको देखने को भी मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको अभी कंट्रोल करना है अपने गुस्से को, अपने अभी तक आपकी जो नाराज़गी थी उनके प्रति, वो आप थोड़ा कंट्रोल करके रखें। बिकॉज़ हो सकता है कि ये छोटी सी गलती आपको फिर से बैक टू द सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन में लेके चली जाए, जहां आप दोनों फिर से बात ना करें, ठीक है। तो अगर आपसे कोई वो आके बात करते हैं तो आपको अपनी फीलिंग्स को भी और अपने गुस्से को भी अपने हर तरीके से कंट्रोल करके तब आपको उनसे बात करनी है। ना आपको ये शो करना है कि आप बिल्कुल उनके बिना खुश हैं, ना ही आपको ये शो करना है कि आप उनके बिना बहुत दुखी थे, ठीक है। बस आप कॉन्शियसनेस अपनी बनाए रखें, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो होल एडवाइस है इस पूरी रीडिंग की, मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी मैडनेस वाला लव आपको देखने को मिलेगा उनके एंड से, बट आपको थोड़ा सा भी कंट्रोल करना है, बिकॉज़ चीज़ें दोबारा ख़राब ना हो, उसके लिए आपको इंश्योर करके चलना है, ठीक है। तो ये आपके और आपके पर्सन की कुछ फीलिंग्स हैं, और हम देखते हैं, लेट्स सी फ्रॉम यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। Let's see. Be true to yourself.
आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आपको क्या करना है। बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई इस पूरे रिलेशनशिप के लिए बहुत मैटर करती है। तो आपको अपने अंदर का जो सच है उसको ध्यान करना है। आपको अपनी पूरी सिचुएशन पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि चीज़ें ख़राब ना हो आगे। बिकॉज़ कहीं ना कहीं अभी तक मे बी सिचुएशन ऐसी रही थी कि आपके एंड से अफेक्शन, आपके एंड से फीलिंग्स ज़्यादा शो की जा रही थी। तो अभी आपको कॉन्शियस होने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, और आपको बोल रहे हैं कि आपको अब खुद से पहले सच्चा बनना पड़ेगा, पहले खुद को आपको देखना पड़ेगा। एक कार्ड और लेते हैं। इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। देखिए यहाँ पर ये आपको डायरेक्टली आपको एक मैसेज दिया गया है कि अगर आपसे उन्होंने कभी एक बार भी प्यार किया है तो वो खुद अभी भी करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं तो आपके पर्सन की तरफ से लेने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं आपके पर्सन, क्या कहना चाहते हैं? लेट्स सी। वॉइस, जैसे मैंने कहा आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई कॉल मैसेज मिल सकता है अपने पर्सन की तरफ से, ठीक है। कनेक्शन, आपका कनेक्शन टूटा नहीं है, ठीक है। आपको जो आपने मैनिफेस्ट किया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो आपने इनर वर्क किया है उसका आपको उसके लिए सक्सेसफुल रहने का ये कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आप जो भी आप चाहते थे आप उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं। मैरिज, जैसे मैंने कहा हो सकता है कि दे विल आस्क यू टू गेट मैरिड, तो हो सकता है वो भी कम्युनिकेशन, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू गेट एक्सप्रेसिव, बट आपको अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कंट्रोल करना है और थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने आप को। और देखते हैं रिलायबल, इस बार आपको लगेगा कि ये इंसान आपके लिए रिलायबल है, आप इस पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। और एक कार्ड और ले लेते हैं। मेरा मन नहीं मान रहा, आज अच्छी रीडिंग मुझे दिखाई दी है। सॉरी, देखिए ये सॉरी भी फील कर रहे हैं आपको हो सकता है बहुत दुख पहुंचाया हो इन्होंने। नेम कॉलिंग, हो सकता है कि आपको किसी नाम से बुलाते हों तो वो भी वो याद कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप पूरा इस नाराज़गी को, गुस्से को आप भूल जाएं और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट करें। एक कार्ड मैं एंजल्स की एडवाइस के लिए ले लेती हूँ, ठीक है। लिसन डीपली, जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर भी, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको चीज़ों को कॉन्शियस रह के सोचना है, कॉन्शियसली आपको समझना है, ठीक है। आपकी इनर फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर, जो भी आपकी इनर फीलिंग है, इवन इफ़ इट इज़ नेगेटिव, तो आप उसी को सुनिए, ठीक है, वट एवर इट इज़। एक और ले लेते हैं। टेक अ स्टेप बैक। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया कि ये कार्ड क्यों आया है। एक और ले लेते हैं, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जॉय एंड कंटेनमेंट। ओके, तो हम ये जो कार्ड आया है इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये आपको क्यों ये मैसेज दिया गया है, ठीक है। टेक अ स्टेप बैक, मे बी हो सकता है कि आप कोई डिसीजन लेने वाले हों मूव ऑन करने का, इसलिए। और मे बी हो सकता है कि आप अब इस इंसान की जो इच्छा है उसको करना ही छोड़ रहे थे, तो इसलिए एक बारी हम क्लियर कर लेंगे। क्लैरिफाई करने से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो लिसन डीपली और जॉय एंड कंटेनमेंट आया है एंजल्स की तरफ से, दैट मीन्स कि आपको अपने आप की अपनी जो आवाज़ है, अंदर की आवाज़ है, उसको सुनना चाहिए और
अगर वो आपको खुशी दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो उसको आप भी अपनी एंड से इंजॉय कीजिए, ठीक है। टेम्परेंस, टेक अ स्टेप बैक। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो आपको ये मैसेज मिला है, ये मैसेज है कि टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही टेस्टिंग टाइम रहा हो इनसे अलग रहकर, तो ये कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं एंजल्स। देखिए यहाँ पर एंजल है भी, ठीक है। तो ये आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अभी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, पेशेंस के साथ काम लेना है, और इजी ग्रेसफुली आपको सारी चीज़ें समझनी है। देन आपको कोई डिसाइड करना है, कुछ भी जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं, ठीक है। बट ये जो आपके लिए स्टेप बैक का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आपको चीज़ें ये स्टेप बैक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको सिर्फ बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। और ओके, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हम ले लेते हैं। लेट्स टेक सम अल्फ़ाबेट्स ऑल्सो। लेट्स टेक सम। यहाँ पर है आर है, ठीक है, और एल है, एन है, डी है, एफ है, और लेते हैं एस है, ए है, ठीक है। और यहाँ पर है एन, एन 2 बार आया है, जी है, एफ है, ए है, एच, ए भी 2 बार है, आर भी 2 बार है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या आपके नाम के, या मे बी जैसे यहाँ पर नेम कॉलिंग आया है, हो सकता है कि इसमें से किसी अल्फ़ाबेट से आपका जो भी आप एक दूसरे को बुलाते हैं वो नाम शुरू होता हो, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी और आपकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक द रीडिंग तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा, रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं। और या सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।